तो डीसी की एक काफी बड़ी मूवी द फ्लैश अब जल्द ही रिलीज होने वाली है, लेकिन डीसी एमसीयू जितना पॉपुलर नहीं है, इसलिए काफी फैंस को ये डाउट है कि आखिर ये मूवी क्या डिलीवर करने वाली है। यानी क्या इस मूवी का कनेक्शन जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग से है, सुपरगर्ल इस मूवी में कहां से आ गई और मैन ऑफ स्टील के इवेंट है यहाँ दोबारा क्यों दिख रहे हैं। आज हम इन्हीं सब को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जिसके बाद आप द फ्लैश मूवी को आसानी से समझ सकते हैं। इवन ये मूवी कैसे जेम्स गन के नए डीसी यूनिवर्स को स्टार्ट करेगी, आपको ये भी पता चल जाएगा। अगर वो सन की है तो मैं उसका बाप हूँ। तो सबसे पहला और बड़ा डाउट है कि क्या ये मूवी जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग से कनेक्टेड होगी। तो इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग एक्चुअली सिर्फ एक फैन सर्विस है, जबकि ओरिजिनल 2017 वाली जस्टिस लीग मूवी मेन यूनिवर्स में कैनन है। इसलिए द फ्लैश मूवी 2017 वाली से ही कनेक्टेड होगी। साथ ही अगर आप मैन ऑफ स्टील के इवेंट्स को देखकर कंफ्यूज हैं, तो हम उसकी भी बात करेंगे, पर उससे पहले द फ्लैश मूवी का मेन प्लॉट समझ लेते हैं। हमें ये पता है कि फ्लैश टाइम ट्रेवल कर सकता है, इसलिए वो टाइम में पीछे जाकर अपनी माँ को बचाएगा, जिसकी वजह से एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी, जिसमें इवेंट ऊपर नीचे है। यानी फ्लैश ने अपनी माँ को बचाया, जिससे टाइमलाइन पूरी तरह से चेंज हो गई। और इस नई टाइमलाइन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, यही सब हमें मूवी में बताया जाएगा। जैसे पहला और बड़ा चेंज है कि क्रिप्टोन से काला-एल की जगह कारा जोल-एल अर्थ पर आती है, जिसपे रशियन एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसे कभी भी सन नहीं दिखाते, इसलिए वो वीक पड़ जाती है और दुनिया के सामने कभी नहीं आती। लेकिन ट्रेलर से हमें पता है कि फ्लैश और बैटमैन सुपरगर्ल को रेस्क्यू करेंगे, जिसके बाद कारा सुपरगर्ल बन जाएगी। साथ ही ये बदली हुई टाइमलाइन है, इसलिए जब बैरी एलन और बैटमैन सुपरगर्ल को बचाएंगे और सुपरगर्ल अपना सूट पहनेगी, तब जाकर जोड अर्थ पर आएगा और अपना मिशन एग्जीक्यूट करेगा, जहां सुपरगर्ल जोड को रोकेगी, जिसमें नया बैटमैन और दो फ्लैश है उसका साथ देंगे। वैसे अब नए बैटमैन की बात हुई है, तो इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि माइकल कीटन का बैटमैन है यहाँ कैसे अपीयर हो रहा है। तो जैसे फ्लैश के टाइमलाइन बदलने के बाद सुपरमैन की जगह सुपरगर्ल आ जाती है, तो उसी तरह नई टाइमलाइन में बेन एफ्लेक के बैटमैन की जगह माइकल कीटन का बैटमैन आ जाएगा। हालांकि जब कॉमिक्स में फ्लैश टाइमलाइन को चेंज करता है, तो वहाँ ब्रूस वेन मर जाता है और थॉमस वेन है, ब्रूस वेन का फादर है, वो बैटमैन बन जाता है। इवन ब्रूस वेन की मदर मार्था वेन है, वो जोकर बन जाती है। और ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे एक्वामैन मर जाता है, वंडर वुमन कभी पैदा ही नहीं होती, साथ ही कुछ सुपर हीरोज के जेंडर तक स्विच हो जाते हैं। और अब ऐसा ही कुछ मूवी में भी होगा, यानी जब फ्लैश अपनी माँ को बचाकर टाइमलाइन को बदलेगा, तो उस बदली हुई टाइमलाइन में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, जिस गड़बड़ को हम ट्रेलर में भी देख रहे हैं, जहाँ हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि जोड मूवी का मेन विलन बन जाएगा और उसे रोकने का काम है फ्लैश, बैटमैन और सुपरगर्ल करेंगे। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि इस मूवी का मेन विलन जोड नहीं बल्कि कोई और है। अगर कॉमिक्स के पेजेस को पलटे, तो रिवर्स फ्लैश इस स्टोरी लाइन में विलन होता है, जो बैरी एलन की माँ को भी मारता है। अब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मूवी में रिवर्स फ्लैश है एक्चुअली बैरी एलन का डोपलगैंगर होगा, यानी फ्लैश का एक डिफरेंट वेरिएंट है, जो इवल है, वो मूवी का मेन विलन होगा। मोस्ट प्रोबेबली उसे डार्क फ्लैश कहा जाएगा, जिसके लीक्स भी कुछ टाइम पहले सामने आए थे। यानी 100% जोड मूवी का मेन विलन नहीं है, बल्कि कोई स्पीडस्टर ही फ्लैश के अगेंस्ट होगा। हालांकि वो जो भी हो, यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि क्या फ्लैश है इन दी एंड सब कुछ ठीक कर देगा। और हाँ, इसका जवाब काफी इंटरेस्टिंग है। तो जब फ्लैश नई टाइमलाइन बनाकर अपनी माँ को बचाता है, तो उस नई टाइमलाइन में गड़बड़ हो जाती है, जिसको ठीक करने के लिए फ्लैश वापस टाइम में पीछे जाता है और अपनी माँ को मारता है। एक्चुअली वो खुद नहीं मारता, रिवर्स फ्लैश से मरवाता है, इस होप में कि टाइमलाइन दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता, कुछ चीजें वापस ठीक हो जाती है, पर कुछ और भी खराब हो जाती है। यानी टाइमलाइन 100% रिस्टोर नहीं होती, और यही होगा द फ्लैश मूवी के एंड में, जहाँ फ्लैश टाइमलाइन को रिस्टोर करेगा, पर वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। जैसे हेनरी कैविल का सुपरमैन अभी भी वापस नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली एक्वामैन के साथ भी कुछ बुरा होगा, और भी बहुत सारे चेंजेस होंगे, जिन्हें और कोई नहीं जेम्स गन करेगा। यानी जेम्स गन द फ्लैश मूवी के बाद जिसे चाहे रख सकता है और जिसे चाहे बाहर निकाल सकता है। यही सॉफ्ट रिबूट होगा डीसी यूनिवर्स का। सॉफ्ट रिबूट इसलिए क्योंकि पीसमेकर और सुसाइड स्क्वाड के मेंबर कुछ सेम रहेंगे और कुछ बदल जाएंगे, और ये सब होगा द फ्लैश मूवी की वजह से, जहाँ हमें जेम्स गन का एक नया यूनिवर्स दिखाया जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि फ्लैश मूवी रिस्टोर करेगी डीसीयू को। अब इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी से रिलेटेड, जैसे रिबूट के बाद माइकल कीटन के बैटमैन का क्या होगा, क्या सुपरगर्ल हमें जेम्स गन के यूनिवर्स में दिखेगी, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या एजरा मिलर वापस आएंगे फ्लैश के रोल में, या फिर रिबूट के दौरान उनको भी रिकास्ट कर दिया जाएगा। इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेंगे कि जेम्स गन अपने यूनिवर्स के लिए क्या प्लान कर रहा है। पर हाँ, द फ्लैश मूवी जैक स्नाइडर के यूनिवर्स है और जेम्स गन के नए डीसी यूनिवर्स के बीच की कड़ी होगी। तो जेम्स गन के नए यूनिवर्स में जाने से पहले इस मूवी को देखना जरूरी है, बस ये देखने लायक हो।